हेलो मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आपके सत्यम सर लेकर आ गए हैं पार्ट 3 दोस्तों, ज्यो प्रक्रम का। दोस्तों जिन बच्चों ने पार्ट 2 अभी नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, जाकर देख लो, क्योंकि इस वीडियो को तभी देखना आके जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे डेली हम ऑनलाइन टेस्ट बच्चों का लेते रहते हैं, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हम अपनी तैयारी कितनी मजबूती से कर रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ, बताते हैं कैसे क्या सब होगा मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों हम आ चुके हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं भैया, क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं भाई वाष्पोत्सर्जन। क्या पढ़ने वाले भाई? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, यानी वाष्प को बाहर निकालने की ही क्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई? वाष्पोत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। हमने डिफिनेशन में क्या ले रखा है? डिफिनेशन में हमने ले रखा है, डिफिनेशन में ले रखा है वाष्प को, इसके थोड़े साइज चेंज कर देता हूँ। वाष्प को बाहर करने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र यानी स्टोमाटा में होती है। यह एक जल हानि की क्रिया होती है। अब कहोगे ये सर जल हानि की क्रिया कैसे होती है? तो जल हानि की क्रिया कहने का मतलब, जो जल क्या लेगा, जल कहने का मतलब जल कहाँ से लेगा? तो ज़मीन से लेगा, यानी नीचे से लेगा। तो पानी जब लेगा तो वो कहाँ जाएगा? पत्तियों में जाएगा। रंध्र क्या होता है? रंध्र वो होता है पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम रंध्र बोलते हैं। ठीक है, रंध्र के द्वारा ही क्या होता है, वाष्प उड़कर निकल जाता है और जल हानि की क्रिया होती है। इसी को हम बोलते हैं जल हानि की क्रिया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। ये डायग्राम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब मेरा IMP है भाई। ये डायग्राम बहुत ही पूछा जाता है मेरे दोस्तों, तो इस डायग्राम को आप नोट कर लेना, बना लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्या है भाई? रंध्र। रंध्र क्या है? रंध्र क्या है? कोशिकाएं। कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। वाष्पो उत्सर्जन, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान, आप समझना, ठीक है, स्कीम कोई बड़ी नहीं। आदान और प्रदान, ठीक है, आदान और प्रदान ही होता है। इसका विनिमय का मतलब होता है, गैसों का विनिमय का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान, यानी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम इनको देते हैं और ये हमें इसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। कहने का मतलब कार्बन डाई अंदर लेते हैं एवं ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। कौन? पौधे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और वाष्पोत्सर्जन को किससे मापा जाता है? जैसे हर एक चीज़ को मापने की कोई विधि होती है, इसी तरीके से इसको मापने का एक यंत्र होता है। तो इसको हम नापते हैं फोटोमीटर से। किसको? वाष्पोत्सर्जन को किससे मापते हैं? तो फोटोमीटर से मापते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बारिश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन कारण है। क्या है? बारिश होने के कारण कौन है? वाष्पोत्सर्जन। अब भाई कहने का मतलब, पानी आपने ज़मीन से लिया, ज़मीन से लिया, वो जाएगा पत्तियों में, सब जगह पत्तियों में जाएगा। क्या होगा? वो रंध्र के द्वारा, क्या होता है? रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगी और बाहर जाने के बाद बादल बन जाएंगे। अब भाई जहाँ पौधे ज़्यादा होंगे और जहाँ ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, यानी जलहानि होगी, और बादल जहाँ बनेंगे ज़्यादा, वहीं ही बारिश होती है। कहने का मतलब मेघालय देख लो, मिजोरम, यहाँ पे सारी जगह पे बारिश अधिक होती रहती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर PDF कहाँ से लेंगे? तो PDF भाई, PDF लेने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं, बिल्कुल फ्री देता हूँ। आप लोग मेरे
व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इन चीज़ों की PDF डालता रहता हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्या है समझो पहले। नेक्स्ट क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषण। भाई प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब जब प्रकाश उपस्थित होता है उसमें किसी चीज़ का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कहने का मतलब भाई प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। समझ रहे हो आप? ये इसमें थोड़ा सा लिखते नहीं बनता है क्योंकि मेरे पास कोई वाइट बोर्ड नहीं है। समझे? इसका मतलब होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। आप समझ लो थोड़ा। ये क्या होता है? निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही होता है निर्माण करना, इसलिए कहा जाता है। क्या कहते हैं? निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो कहने का मतलब है C6H12O6। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न होती है तब क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका नाम ऊर्जा, कार्बनिक गोलो या ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। सब एक ही बात है, कोई अलग नहीं, सारे नाम एक ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है। क्यों? ये तो पढ़ना जरूरी है। तो क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का मतलब होता है भैया जैसे हम कोई हवन कराते हैं तो उसमें भी कोई कच्ची सामग्री लगती है। इसलिए हमारे जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें भी कुछ कच्ची सामग्री लगती है जिससे हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश और 4 चीज़ें ज़रूरत होती है। कितनी भैया? 4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए। ठीक है, कितनी चीज़ें ज़रूरत है बेटा? 4 चीज़ें ज़रूरत है। कौन कौन सी? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल। ठीक है, ये चीज़ें चारों चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती? संपन्न होती। अच्छा, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये तो आपको पता है, जिनमें से हमको 3 रंग की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए। बाकी सब सारे जो कलर होते हैं वो बेकार होते हैं, वो कोई मतलब नहीं। प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश कहाँ से लेगा? सूर्य के प्रकाश से 3 रंग ये ले लेगा, लाल, बैंगनी, नीला, सब ले लेंगे। और क्या कहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या कहेगा? हमको ऑक्सीजन देगा, उसके बदले हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ये हमसे प्राप्त कर लेगा। H2 जमीन से प्राप्त कर लेगा, नहीं जल। क्लोरोफिल पौधों के अंदर होता ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है मेरे बच्चे पार्टी। अब आता है जो क्लोरोफिल C6O2, 6O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HO2 हमें प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल C6H2O6 कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O ऑक्सीजन, जल H2 जल यानी जल हमें देता है। सूर्य का प्रकाश ग्लूकोज जल H2 का अपघटन से O2 एवं H2 की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब जब हम H2 का अपघटन कराते हैं तो क्या होता है? तो वो 2 गैसें निकलती हैं, एक निकलती है ऑक्सीजन गैस और दूसरी निकलती है हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस हमको दे देता है और हाइड्रोजन गैस अपने पास रख लेता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अगर बेटा इनमें से एक भी चीज़ कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट करें, लाइक करें। आगे चलते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? हरित लवक मेरे भाई। क्या है? हरित लवक। क्या है भाई? हरित लवक। क्या भाई? हरित लवक। हरित लवक क्या होता है भाई? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई? हरित लवक। ये किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, जिनके कारण क्या होता है? पौधे हरे रहते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है हरी रहती हैं। हरित लवक में ही हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के कारण पौधे क्या होते हैं भैया? हरे होते हैं। भैया ये तीनों एक ही नाम है, चाहे
आप हरित लवक कह लो, या फिर पर्णहरित कह लो, या फिर क्लोरोफिल कह लो, बात एक ही है। बस आपको बशर्ते ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर आपको इन चारों में से कोई एक ही दिया होगा तो आप उसी वाले ऑप्शन पे टिक करोगे। ठीक है, कोई आपको अगर दे दे हरित लवक पूछेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, यहाँ पर पूछेगा जैसे कि मान लो कह देगा कि बताओ पौधे किसके कारण हरे होते हैं, तो आप अगर आपको ऑप्शन में पर्णहरित दिया हो तो पर्णहरित लगा देना, हरित लवक दिया हो तो हरित लवक लगा देना, या फिर क्लोरोफिल दिया हो तो क्लोरोफिल लगा देना। ज़्यादातर क्लोरोफिल और पर्णहरित ही देता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं होता है। देखो ये क्या है, दोहरी झिल्ली, ये आपको किनारे किनारे साइड में दिख रही है, दोहरी झिल्ली है। पटलिका है, ये स्ट्रोमा है, और ये ग्रेनामा है। आप ये सब देख लो चित्र, ये सारे इंपॉर्टेंट चित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, बस एक लाइक, और कुछ नहीं कहता हूँ, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बस दो चीज़। चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे हम ऑनलाइन टेस्ट कराते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। बस आप लाइक और सब्सक्राइब करो। पार्ट 4 के लिए आपको कमेंट कर देना है, ओके, ठीक है। मिलते हैं।